स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश झरोखा में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकार की मंशा यह है कि किसानों की कमाई में इजाफा हो। सरकार किसानों को सब्सिडी के साथ ही कृषि की उन्नत तकनीक और आर्थिक मदद भी मुहैया करवा रही है। हरियाणा सरकार की योजना की बदौलत ही आज किसानों की कमाई में लगातार इजाफा हो रहा है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। किसानों की आय बढ़े और प्रदेश खुशहाली की राह पर अग्रसर रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 8 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान कल्याण के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू की, साथ ही कई ऐसे फैसले लिए जिससे कृषि फायदे का सौदा साबित हो रही है। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हरियाणा राज्य को 9 नवंबर 2022 को इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। प्रदेश को यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकी, विपणन, मूल्य में बढ़ोतरी के साथ कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित। किसान कल्याण और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, कृषि क्षेत्र में बेहतर नीतियों का क्रियान्वयन, राज्य में कृषि उत्पादों का अधिक उत्पादन, किसान कल्याण के लिए बेहतर कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल, कृषि विपणन और मूल्य में बढ़ोतरी, किसानों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों का निर्माण, निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। किसान को फसल की बिजाई से लेकर बिक्री तक किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों सरकारें किसान हित को लेकर कटिबद्ध हैं। किसान बिना चिंता के खेती करे और लाभ कमाए, इसके लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, जिसके तहत हरियाणा में खरीफ की फसलों को सुरक्षित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का और कपास का बीमा किया जा रहा है। रबी के सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जा रहा है। इस योजना में खरीफ सीजन 2020 में बदलाव करते हुए योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना को खरीफ सीजन 2020 से रबी 2022-23 तक लागू करने का फैसला किया। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसान की प्रीमियम दर बीमित राशि का अधिकतम 2% तय किया गया। रबी की फसलों के लिए 1.50%, कपास फसलों के लिए 5% प्रीमियम तय किया गया। इसके अतिरिक्त योजना में खड़ी फसल में जल भराव, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिम को भी कवर किया गया। इस योजना में मूंग फसल का खरीफ सीजन 2022 से बीमा किया गया। इसके साथ फसल कटाई से 14 दिन तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल में बेमौसमी बारिश, चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का भी बीमा योजना में शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत अब तक 24,48,000 किसानों को उनकी खराब फसल होने पर 5,667 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसलों को होने वाले नुकसान को कवर किया गया। इस योजना के माध्यम से किसानों की खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसलों का बीमा कवर किया जा रहा है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का और कपास का बीमा, रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी का बीमा। खरीफ सीजन 2020 में योजना को स्वैच्छिक बनाया। खरीफ सीजन 2022 से मूंग की फसल का भी बीमा कवर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों के हित के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कम प्रीमियम में अपनी फसलों का बीमा करवा रहे हैं। खरीफ फसल के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 2%, रबी की फसलों के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 1.50%।
कपास की फसल के लिए प्रीमियम की राशि 5%। योजना के तहत अब तक 24.48 लाख किसानों को मिला क्लेम। फसल के नुकसान पर 5,667 करोड़ रुपए क्लेम दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल के लगभग सभी नुकसान को कवर किया जा रहा है, फिर चाहे वो फसल बेमौसम की बारिश की मार हो या फिर चक्रवाती तूफान का खतरा। खड़ी फसल में जल भराव का जोखिम कवर। ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा और आसमानी बिजली के जोखिम भी कवर। 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए पड़ी फसल का जोखिम भी कवर। बेमौसमी बारिश और चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का भी मुआवजा। प्रदेश के किसान चिंता मुक्त होकर फसल की बिजाई करें। मंडी में फसल बेचने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से किसान अपनी फसल का पूरा ब्यौरा सरकार तक पहुंचाते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की भूमि रिकॉर्ड और फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जाता है और इस ब्यौरा के आधार पर सरकार तक फसल के नुकसान से लेकर बिक्री तक का पूरा रिकॉर्ड पहुंचता है। वहीं डाटा के आधार पर फसल खरीद के लिए खरीद केंद्र और फसल का नुकसान होने पर तुरंत गिरदावरी करवाकर मुआवजा आदि दिया जाता है। रबी सीजन 2021-22 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 8,97,000 किसानों ने फसल पंजीकृत की और खरीफ सीजन 2022 के दौरान इस पोर्टल पर 7,71,000 किसानों ने अपनी फसल पंजीकृत की। भूमि रिकॉर्ड का ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन। फसल की खरीद का ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन। फसल के ब्यौरे के आधार पर मंडियों में खरीद। पोर्टल के लिए किसान कल्याण की योजनाओं का लाभ। पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की जानकारी। रबी सीजन 2021-22 में 8.97 लाख किसानों ने फसल का पंजीकरण किया। खरीफ सीजन 2022 में 7.71 लाख किसानों ने फसल का पंजीकरण किया। प्रदेश के कई जिले पानी की कमी के चलते रेड जोन में हैं। ऐसे में भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2020 में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से धान की फसल के स्थान पर मक्का, कपास, खरीफ दलहन, खरीफ तिलहन, चारा फसलें, सब्जियां, पॉपुलर, सफेदा उगाकर विविधीकरण के लिए प्रेरित किया। फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सत्यापन के बाद वित्तीय सहायता राशि किसानों के खाते में जमा कराई। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिल रहा है जो धान की खेती ना करके खेत को खाली रखते हैं। धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों का विविधीकरण। विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता। धान के स्थान पर मक्का, कपास, चारा फसलें उगाने पर वित्तीय मदद। धान के स्थान पर खरीफ, तिलहन, दलहन उगाने पर भी सहायता राशि। पॉपुलर सफेदा उगाकर विविधीकरण करने पर भी वित्तीय मदद। धान की फसल की खेती ना करके खेत खाली रखने वाले किसानों को भी आर्थिक मदद। प्रदेश की 7 जिलों में करीब 1 लाख एकड़ खेत में बाजरे की खेती की जाती है। बाजरा किसानों की आय किसी भी स्थिति में कम ना हो, इसके लिए सरकार ने बाजरा किसानों के लिए साल 2021 में नई योजना लागू की। इसके तहत बाजरे के स्थान पर दलहनी फसलें जैसी मूंग, अरहर और उड़द, तिलहन में अड़ंग, मूंगफली और तिल की फसलें लगाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। बाजरे के स्थान पर वैकल्पिक फसलें उगाने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ मदद। तिलहनी फसलें उगाने पर वित्तीय मदद।
दलहनी फसलें उगाने पर वित्तीय मदद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अब कृषि घाटे का सौदा नहीं रही। किसान सरकारी योजना का लाभ उठाकर खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खेती के दौरान किसानों को किसी तरह की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के प्रयासों को प्रदेश के किसानों ने सराहा भी है।